अब यही प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से समझ के एग्जीक्यूट करना भी तो एक कला है। मैंने आपसे पूछा, आप ऐसे काउंटर वीडियो बनाइए बीजेपी के नेताओं पर। करोड़ रुपया महीने साल ये लोग खर्चा करते हैं, इनके पास संसाधन है। अच्छा, उनके पास संसाधन नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। 7,000 करोड़ 5 लोगों को हायर करके राहुल करने के पैसे नहीं है पार्टी को। नहीं, अच्छा अभी 36 लाख बड़ी करोड़ नहीं बोल रहे थे, अभी 5 कार्यकर्ताओं को हायर करके मोदी देखिए बहुत सुपरफिशियल हो रहा है। लेकिन मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मिला इनकी पार्टी। धर्मेंद्र जी बोलना उसके बाद में धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए शहजाद जी, क्या है कि लाइव डिबेट में ज्यादातर क्या होता है, आदमी सही बात बोल जाता है। जब इन्होंने बताया कि 5 आदमी बीजेपी के जाके वहां नारे लगाने लगे, तो इन्होंने बताया दुष्यंत जी ने बोला, आपने बताया कि क्या कांग्रेस के पास इतने भी लोग नहीं थे कि 5 आदमी को चुप करा दें। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग और परंपरा यही है कि लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाए उसकी आवाज बंद कर दो। बाकी पार्टियां ये नहीं चाहती कोई मान लीजिए मोदी की बात करे उसकी आवाज बंद कर दो। इसका जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी के बाद मैं एक बार जवाब दे दीजिए फिर हर्षवर्धन जी। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है वो आज उन लोगों के साथ है जिन्होंने मीसा रखने के लिए मजबूर किया और फिर लोकतंत्र का ज्ञान हमें आके बांट रहे हैं। अब छोड़ दीजिए इस बात को, मैं कह रहा हूं कि छोड़िए 4-5 लोगों को, अरे सुन लीजिए, 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए। यात्रा शुरू होने से पहले मायावती जी बाय बाय बोलती है, यात्रा शुरू होने के दिन मिलिंद बाय बाय बोलते हैं, फिर ममता बनर्जी बाय बाय, फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में बाय बाय बोलती है और फिर बिहार में नीतीश जी बाय बाय बोलते हैं। अब बताइए, मोदी मोदी बोलने को खुद के साथी तैयार नहीं है भाई, खुद के पार्टी के नेता तैयार नहीं है। दुष्यंत जी कहां से खड़ा करेंगे आपके मिलिंद हो या कोई हो अलाइज हो, वो बोलने को तैयार नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसे ये एक मजाकिया तरीके से मैंने ये बात बोली कि अगर ऐसे वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ता बना रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका है? वो भी बीजेपी के नेताओं के पीछे थोड़े फौज उतार दे, ऐसे वीडियो बना लेके देखिए वहां जहां जाते हैं वहां पर राहुल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात शहजाद जी ने कही, ये क्या फैक्ट नहीं है कि आज गठबंधन के साथी ही राहुल नहीं बोल रहे? देखिए सुचरिता जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि इनको 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अब पता नहीं वो देश भर का संदर्भ है, तो आप जरा सोचिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो कह रहे हैं हमारी शर्तों पर आना है तो चले आइए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी सुंदर तस्वीर है जो राहुल गांधी की आज पूजा करते तस्वीर है। ये कितनी अच्छी स्थिति है। आज संयोगवश वो दिन है जब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी हम बुला रहे हैं, और एक वो दिन था जब आडवाणी जी को सांप्रदायिक कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला नेता बताया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के करोड़ों जो ऐसे लोग जो राम मंदिर में आस्था रखते थे वो तो प्रसन्न होंगे। हमको लगता है एक जमात वो भी खुश होनी चाहिए जो 14 के बाद आडवाणी जी को लेकर पीड़ा में थी। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है किस राह चलना है। नरेंद्र मोदी ने इनको भ्रमित कर दिया है और इसीलिए वो कभी पूजा करने लगते हैं, कहते हैं कभी कभी नहीं ये तो सब एकदम हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसकी तो राजनीति हो रही है। धर्म को राजनीति में मिलाया जा रहा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश, ये क्या धर्म को राजनीति दोनों को मिलाने की कोशिश है? जब आप खुद भ्रमित होते हैं, जब आपके अंदर खुद तय नहीं होता है किस राह चलना है, तो आप दूसरे को राह क्या दिखाएंगे? यही वजह है कि सिर्फ सहयोगी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के मित्र माने जाने वाले लोग भी छोड़ चले जा रहे हैं। इतनी भ्रमित अवस्था में हैं। और इस भ्रमित अवस्था में जब वो कहते हैं कि नहीं कोई नारा लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, तब उनको इस तरह से कहना पड़ता है कि सब ईवीएम खराब हो गई, सारा गड़बड़ हो गया, हम तो जीते ही रहे थे। इस अवस्था में जब कोई चला जाए तो सचमुच उसके साथ सिर्फ सहानुभूति की जा सकती है सुचेरता जी, इसके अलावा कुछ नहीं। बैलेट से भी दिक्कत है अब और ईवीएम से भी दिक्कत है, तो वोट कैसे डलेंगे इस देश में? सर्वे ऐसा था, कौन सा न्यूज़ दोनों हटा दो, जो कैसे होगा पोल में? और सुनिए एक मिनट, कांग्रेस को जीतता हुआ नहीं बता रहा था। दुष्यंत जी आपने एक बात बोली, आपने कहा 40, एक मिनट दुष्यंत जी से बात करें। दुष्यंत जी आपने कहा 40 सीटें उन्होंने देश भर में बोला, आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस निकाल लेगी? क्यों नहीं निकाल सकती? अच्छा, कॉन्फिडेंट है, क्यों नहीं निकाल सकती? तो कितने 40 निकालेगी पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल निकालेगी। बाकी राज्यों में मतलब कितनी सीटें ले रही है? 350 सीटें ले रहे हैं। 350 कांग्रेस आ रही है इस बार 2024 में। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं। माननीय खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अच्छा
हाँ, अच्छा ठीक है, ये मैं आपको बोल के जा रहा 350 हूं। सीटें नहीं, ये भी राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहते। मैं रियल असेसमेंट, ये भी राहुल गांधी में भरोसा नहीं रखते भाई। खड़गे जी को बनाएंगे। उन्होंने क्या बोला, बोलते बोलते खड़गे जी का नाम ले लिया। जबकि न्याय यात्रा हो रही है, राहुल गांधी को लॉन्च खड़गे जी को बगल में धर्मेंद्र जी भी रियल असेसमेंट बोल रहे कि क्या चल रहा है देखिए। देखिए रियल असेसमेंट में यही कहती हूँ कि विपक्ष को थोड़ा रियलिटी से जुड़ा हुआ साथ रहना चाहिए। आप अगर असेसमेंट कह रहे हैं बोलने के लिए ठीक है, 350 सीटें, एक सवाल आप कांग्रेस 350 सीटें ला रही है। छोटा सवाल पूछना हाँ। चाहता हूं। राहुल जी की जो रैलियां मध्य प्रदेश में हुई, किसी में लाख से कम बंदा नहीं आया, हाँ, ठीक। और उन सीटों पे वोट मिला है 40,000 30,000। तो क्या आप ये मानते हैं जो लोग रैली में आते हैं वो वोट नहीं देते? चुनाव में कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के और अन्य लीडर आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ। क्या उस बात में दम नहीं है? तो अब क्या 24 का रिजल्ट भागकर अभी से आपने रणनीति बना ली है कि जितने संजीव जी, एग्जिट पोल आए सब मुझे में ऐसा लग रहा है 24 कांग्रेस की को आप- जीतता हुआ आप देख दिखाया रहे गया। हैं कि क्या रिजल्ट एक आने सेकंड, वाला एक है, सेकंड, उसके बाद बहुत आपने गंभीर रणनीति विषय तैयार कर ली है। इन्होंने बहुत गंभीर विषय उठाया। हाँ। एक क्योंकि गंभीर विषय है। दुष्यंत जी, आपने गंभीर विषय उठाया। एक काम कीजिए, आप 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप तेलंगाना की सरकार सरेंडर कर दीजिए, दिल्ली पंजाब की इनसे करवा दीजिए। ईवीएम तो का भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ तैयार है जी। करवा दो, अभी बोल दो, कांग्रेस से करवा दो, आम आदमी पार्टी करवा दे, करवा दो सरेंडर भाई, क्वेश्चन है, करवा दो सरेंडर। वहाँ ईवीएम पर सवाल है भाई। बैलेट बॉक्स, यहाँ पर ईवीएम, सब पर भरोसा नहीं। चुनाव कैसे होंगे? कराओ, सभी राजनीतिक दल संजीव जी बोलो, तैयार है। चंडीगढ़ में बैलेट से हो तब भी सब तैयार है, सब इस्तीफा देने के लिए। चंडीगढ़ में मात्र 35 वोटों की बात थी ना। अरे उंगली उठवा लेते कौन किसके पक्ष में है? ये कौन सी बात ये हो गई? पूरे देश में उंगली उठवा के कराएंगे क्या चुनाव? पूरे देश में जाएंगे, उंगली उठाइए, फिर काउंट करेंगे। सर ये आपने नया तरीका बताया। कराना पड़ेगा। 35 चुनाव में आप घपलेबाजी कर रहे हैं, आंखों नहीं, के मैं सामने इसलिए वोटों बोल को रही हूँ। लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उसके बाद ईवीएम नहीं, EVM बैलेट में में भी- उंगली उठाओ। और क्या? कौन सी वाली? भारत अरे लिमिटेड 20 कंपनी बंदा का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक विपक्ष का है। लिमिटेड कंपनी का ये देखिए देखिए है ना, वही कंपनी भी 20 हार गए, वही कंपनी सोलह बनाती है ना। संजीव जी, वही कंपनी उंगली उठा। वही कंपनी बनाती है ना ईवीएम। नहीं, उनका मतलब ये था कि उठाना वहाँ पे पड़ेगा, ऐसे हाथ उठाओ। बनाने वहाँ वाली बहुत कम कंपनी के संख्या थी, डायरेक्टर- इसलिए ऐसे करा दीजिए। डायरेक्टर में कौन लेकिन है? भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता है, आपको जानकारी है? अरे 3 दिन पहले इस बात का खुलासा हुआ है। 3 दिन पहले इस बात का खुलासा हुआ है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इसके बारे में बात इसको लेकर नहीं और नहीं गुजरात के- संजीव जी आप लोग ये आरोप लगाते हैं, इससे पहले इलेक्शन कमीशन इस पर लेकर एक पूरी बहस कर चुका है, एक बैठक बुला चुका है, इलेक्शन कमीशन तो आमंत्रित खुद कर चुका है नेताओं को कि आइए इलेक्शन बताइए कमीशन ईवीएम तो खुद कैसे निष्पक्ष मिसफंक्शन नहीं है, करती रीढ़ है। की हड्डी आप लोग समाप्त नहीं हो गई है। गए, आप लोग नहीं गए। कमीशन को चाहिए नहीं, कि नहीं, वो नहीं। विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए लोगों को यकीन संजीव दिलाए। जी, क्या इलेक्शन कमीशन ने बैठक नहीं बुलाई थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है इसे लेकर विपक्षी नेताओं को न्योता नहीं दिया था? आपको उस पता है? बैठक में कौन कौन गया था मुझे बता दीजिए, हिंदु- कौन गया था? हिंदुस्तान कौन में- गया था? हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके साथ टैंपरिंग नहीं हो सकती है। ईवीएम कैसे काम करती है किसको पता है? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं किसको पता है? किसी एक्सपर्ट को बताइए। किसको मेरे पास पता समय नहीं है, किसी मेरे पास को समय नहीं है, पता मतलब सिवाय ये- भारतीय ये जनता क्या? पार्टी केवल के। एक वाक्य। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी को नहीं पता। नहीं तो फिर दिल्ली में सरकार कैसे बनी? अरे आम आदमी 35 पार्टी वोटों में की? घपला कर दिल्ली में जाते हैं आम आदमी भाई। पार्टी की सरकार कैसे मैं बनी? तो वहां भी ईवीएम से शुक्रगुजार हुई हूँ वोटिंग। मैं शुक्रगुजार हूँ